ओके। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक देखे थे? लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर कहाँ तक हुआ था? अच्छा, लेक्चर नंबर तो आई थिंक आपके 10 हुए हैं ना। लेक्चर नंबर 10 हुए हैं। और क्वेश्चन 29 को एज ए एक्सरसाइज दिए थे। 2021 के अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। जैसे 2025 के क्वेश्चन है, उसी तरह से 2021 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे हम लोग 29 क्वेश्चन पे ये शायद एक्सरसाइज दिए हुए थे, कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये एज ए एक्सरसाइज था आपका। ये एज ए एक्सरसाइज था, ठीक है। तो 29 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, फिर आगे मल्टीपल सिलेक्ट है। और ये है, ये तो हो चुका है। 28 29 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11। बाकी आप लोगों का तो एग्जाम वगैरह सेमेस्टर का ऑलमोस्ट हो गया होगा बहुत किसी का। तो अच्छे से प्रिपरेशन को करना है, क्योंकि अब दिसंबर और जनवरी 2 मंथ है, तो 2 मंथ ऐसे तो देखा जाए, अगर प्रिपरेशन है पहले से तो बहुत होता है। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसको करते रहिए। ट्राई कीजिए सप्ताह में एटलीस्ट 2 दिन ऐसा रखिए जिसमें थ्योरी को रिवीजन करना है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्योरी रिवीजन तो होता है, लेकिन स्पेशल थ्योरी में भी कुछ ऐसे भी थ्योरी होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए थ्योरी को भी प्रैक्टिस में रखना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है। हम्म। तो वो चीजें हैं, ठीक है। ओके। तो लेक्चर है हमारा आज का 11। ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन एज ए एक्सरसाइज दिए थे, कोई बता सकता है इसका क्या ऑप्शन होगा? इसके ऑप्शंस क्या होंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? सर सी। कैसे? पहला तो नहीं होगा, ये तो हम लेक्चर नंबर 10 में ही बता दिए थे। क्यों? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज है तो ये कंडीशन होंगे, दैट इज ये। यहाँ से स्ट्रिक्टली डिक्रीज में जो सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड अबव होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही सबसे बड़े टर्म होंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म घटेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीज है, ध्यान रखना। इक्वल इसलिए दिया है कि मान लेते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, क्या पता फर्स्ट टर्म पे जाके कन्वर्ज कर जाए, क्या पता। ठीक है ना, ऐसे तो घट रहे हैं टर्म, घट रहे हैं टर्म। अगर कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीज है तो वो कन्वर्ज करता है अपने इन्फिमम पे, अगर वो बाउंडेड बिलो हो। बाउंडेड बिलो हो, फिर भी हम यहाँ पे लगाएं, आप चाहो तो पूरी तरह हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सीधे सीधे स्ट्रिक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या होगी इसमें? ठीक है। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड, और वो अगर बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्ज करते हैं अपने इन्फिमम पे, तो ये तो ए वन सुप्रीमम चला जाएगा, तो इन्फिमम कहीं ना कहीं नीचे होगा। और आपको सीक्वेंस का कंडीशन भी दिया हुआ है, तो ये ए एन क्या हो गया तुम्हारा? बाउंडेड। और एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और कन्वर्ज टू इट्स इन्फिमम, कन्वर्ज टू इट्स इन्फिमम, ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरा कहता है बी एन सीरीज कन्वर्ज हो और बी वन इस तरीके से हो। सीरीज बी एन अगर कन्वर्जेंट है और बी एन ऐसा है, तो क्या सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा? ऐसा क्या ये चांसेस है? अगर है तो ठीक है, और नहीं तो कैसे नहीं है, ये बताओ। बोलो, सोचो। कैसे नहीं है? ये तो ऑप्शन गलत है, लास्ट क्लास में देख लिए थे। सी बोल रहे हो, ठीक है। रूट अंडर ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ए एन पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस रहा होगा। रूट ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन क्या होंगे? अगर मान लो रूट अंडर ए एन अगर कन्वर्जेंट है और वो टेंड करता है एल पे, तो ऑब्वियसली ए एन टेंड कर जाएंगे एल स्क्वायर पे, तो ए एन भी तो कन्वर्ज हो जाएगा ना, डाइवर्स तो नहीं हो सकता है।
है ना। अगर आपके रूट अंडर ए एन एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि ए एन जो है रूट अंडर ए एन का लिमिट, या बेसिकली ये कहा जाए कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, रूट अंडर ए एन जो है ये कितना दे देगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी, रूट के अंदर यहाँ पे ए एन, ये आपको दे देंगे एल। मान लेते हैं ये एल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन हो जाएंगे एल स्क्वायर। एन क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर। अगर ये एल है तो ये एल स्क्वायर। तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो गया, जबकि यहाँ पे कंडीशन मांग रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके लिए तुम्हारा सीक्वेंस क्या हो, डाइवर्जेंस। अब बचता दो ही ऑप्शन है। अगर बी को देखे, बी एन कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन इस कंडीशन के साथ में, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सीरीज ए एन डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है सीरीज ए एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसा में कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर हम इसमें ऐसा ले सकते हैं क्या, कैसा कि मान लेते हैं ए एन बराबर एन, ए एन बराबर एन, ठीक है। ए एन बराबर एन है तो पहला टर्म कितना होगा, तो एन का वैल्यू वन रखोगे तो वन हो जाएंगे, मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। पहला टर्म है वन या वन से बड़ा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करके नेचुरल नंबर के लिए वो हो गया, ऐसा लेते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट बी एन, तो बी अगर एन ले रहे हो, बी एन सीरीज बी एन ध्यान रखना, जिसमें बी वन बराबर है वन, जिसे ए वन, ए वन कितना है यहाँ पे वन, ए वन आपके कितने हैं वन, ऐसा अगर देख रहे हैं तो ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप घटाओगे तो कितने बनेंगे, ए एन है तो एन प्लस वन माइनस एन कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा वन, ठीक है। बी एन ही वन हो जाएंगे कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो सीरीज जो है वो क्या हो जाएगा, सीरीज जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि हर एक टर्म वन 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 जैसा देने लग जाएगा ना। लेकिन हमारा कन्वर्जेंट चाहिए और ऐसा, कन्वर्जेंट चाहिए और ऐसा, उस केस में हम चाहते हैं कि ये डाइवर्जेंट हो जाए, क्या पॉसिबल हो पाएगा। एक एग्जांपल लिए तो उसमें तो नहीं हुआ, ये डाइवर्जेंट वाले लिए कंडीशन भी फॉलो किया, यहाँ पे कांस्टेंट वन आ जा रहा है और वन रखोगे तो ये डाइवर्जेंट हो जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा बात। इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो शायद ये भी कन्वर्जेंट हो, शायद, अभी नहीं। लेकिन इसे प्रूव करना है, कैसे करोगे, अगर इस स्टेटमेंट को सही करना है तो इसको सेटिस्फाई करने वाला एटलीस्ट एक एग्जांपल तो बताओ, अगर गलत करना तो भी दिखाना पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि कंडीशन यहाँ है, इम्प्लाई, कौन सा कंडीशन इम्प्लाई करता है, डाइवर्जेंट को, ठीक है। तो इधर से जब भी इधर जाओगे ना तो प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ से जब भी यहाँ जाओगे प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। उधर से इधर आने के लिए, काटने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ कंडीशन है। तो बी एन के लिए कंडीशन क्या दोगे बोलो, बताओ कुछ। अगर सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो बी एन का लिमिट कितना जाएगा, जीरो। नेसेसरी कंडीशन कहता है सीरीज बी एन का लिमिट कितना जाएगा, जीरो। अगर हम लोग यहाँ लिमिट लगा दे तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन का लिमिट कहाँ जाएगा, जीरो। इसका मतलब दोनों का लिमिट क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सेम हो जाए, एटलीस्ट कन्वर्जेंट के लिए इसको, दोनों का लिमिट ए एन प्लस वन और ए एन का सेम हो जाए, जो कि नेचुरली होता भी है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ही ना सेम बोल पाएंगे, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर कैसे बोल पाएंगे, ये भी एक बात है। लेकिन इसे प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कैसे करेंगे। अब बचता है तीसरा, तीसरा, पहले तीसरा को देखें क्या थोड़ा सा, फिर दूसरे पे जाएंगे, कुछ आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे कहता है कि ए टू एन प्लस वन, दैट इज एक सबसिक्वेंस बना सकते हो, ऑड टर्म एक सबसिक्वेंस इवन टर्म, दोनों का रेशियो का लिमिट है वन बाई टू। तो इसको तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, कि मान लेते हैं कि लेट, ऐसा करके लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू एन, ऑड वाला का है बात, और इसे मान लेते हैं कोई एल है, ठीक है, और एक को हाफ एल कर देंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे कट जाएगा बिल्कुल। और इवन वाले को कर देते हैं वन बाई टू एन ए एन, इसे मान लेते हैं हाफ एल कर दें, या इसे आप दो गुना कर सकते हो, जिसको भी करना हो, ताकि जब दोनों का डिवाइड करके लिमिट लगाए तो एल एल कैंसिल हो जाएंगे। हाफ इसको नहीं करते, इनको कर देते हैं, इसी को कर देते हैं हाफ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो इसको टू करना पड़ेगा, इसको कर दो एल, चलेगा।
है ना, इतना डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट क्या है आपको ऐसे आ गए। ध्यान रखना है कि एल जीरो नहीं है, एल जो है आपका जीरो नहीं है, नहीं तो जीरो के केस में जीरो जीरो हो जाएंगे तो 1/2 कभी नहीं आएगा, एल जीरो नहीं है। ऑड वाले सीक्वेंस का लिमिट है L/2, इवन वाले सब सीक्वेंस का लिमिट है, इवन टर्म के सब सीक्वेंस है, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी। कितना है यहाँ पे L। अब मुझे ये चीज भी पता है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस है ना वो सारे के सारे कन्वर्जेंट होंगे और सारे के लिमिट L ही होंगे। अगर कोई भी दो सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन दोनों का लिमिट डिफरेंट है, इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो कभी कन्वर्जेंट नहीं हो पाएंगे। सीक्वेंस के पास एटलीस्ट दो लिमिट पॉइंट होंगे जिसमें ये दोनों सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ है। अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ गया इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। और चूंकि सीक्वेंस आपका पॉजिटिव टर्म है तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट होंगे और डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है ना, ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन जो है इम्प्लाई तो कर रहा है, इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा, ये कंडीशन इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन थर्ड सेकंड को कैसे काटोगे वो मुझे बताओ थोड़ा सा। ठीक है, और हियर हियर subsequence ऐसा लिखते हैं, here subsequences a2n plus 1 and a2n, here subsequences a2n plus 1 and a2n, both are converges to, yeah, both are convergent to different limit different limit. So sequence an is not convergent and an जो है greater than equal to 1 है। एंड इसको एन को यहाँ हटाते हैं। ऑल्सो an greater than equal to 1 for all n belongs to natural number। तो हम यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ना। इसे कैसे काटोगे थोड़ा वो बताओ ना, ये गलत होगा। इस प्रूव करना है कि अगर कन्वर्ज ले रहे हैं तो an भी कन्वर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज नहीं होगा, इसे प्रूव करना है। सर अगर an को n स्क्वायर मान लेके चलेंगे तो? an को n स्क्वायर, यस सर। तो उससे अरे इससे इधर जाना है ना, काम बनेगा थोड़ी, इसके लिए काम नहीं करेगा। उसमें तुम्हारा bn सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। मुझे यस सर। bn कन्वर्ज चाहिए, ये लेना है स्टेटमेंट, और इस कंडीशन को फॉलो करो। उस केस में आप ये दिखाओ कि अगर हम कन्वर्ज ले रहे हैं और ऐसा ले रहे हैं तो उस केस में an कन्वर्ज हो जा रहा है, तब ना गलत मानेंगे, डाइवर्ज नहीं हो रहा है। तो bn को जो सर कंडीशन के समेशन टेस्ट बी एन, हाँ बोलो। सर समेशन बी एन को हम खोल के अगर लिख देंगे, बी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस एन गिवन है तो लिख हम सकते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि bn कन्वर्जेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं लिखता तो हम लोग समेशन को यहाँ ब्रेक नहीं कर सकते थे, सेपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि bn कन्वर्जेंट लिख दिया है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो an प्लस 1 माइनस सीरीज an, आप यही बोलना चाह रहे हो ना। यस सर। ठीक है, हाँ, तो आपका अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएंगे। तो इस केस में सर वो ए एन प्लस वन माइनस ए वन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए एन प्लस वन माइनस ए वन हाँ, सब कैंसिल हो जा हम्म, रहा है एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसका मतलब टेलीस्कोपिंग सीरीज बनेगा। हाँ अरे तो यही को उतना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाएगा, थैंक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी नंबर। देखो इतना छोटा सा ही है लेकिन वो दिमाग में जा नहीं रहा था। सीरीज बी एन, अपना एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन,
ऐसा n का वैल्यू 1 से लेकर पहले तो फाइनाइट लो, पहले फाइनाइट लो फिर लिमिट लगाएंगे। पहले फाइनाइट लो, लाइक एस की हम ऐसा लेते हैं ताकि हम एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में कुछ बोल पाए, ठीक है ना। तो सीरीज लेते हैं बी आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक ऐसा। तो आप ले लो r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे हो जाएंगे ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। तो ये कितने हो जाए, आर का वैल्यू 1 रखो तो ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू प्लस ए फोर माइनस ए थ्री, राइट। ऐसा करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ए अगर n लेते हैं तो ए एन माइनस वन, और अगर ए एन प्लस वन करोगे तो ए एन, यहाँ तक पहुंचे। कैंसिल करो जी, कौन सा होगा, ए टू कैंसिल हो जाएंगे, ए टू कैंसिल हो जाएंगे, ए थ्री कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद ए फोर भी होंगे, ए वन नहीं हो पाएंगे। इधर से ध्यान रखना, इधर वाले टर्म बचे हैं तो इधर से इधर वाले टर्म बचेंगे। क्यों, क्योंकि ए एन भी कैंसिल हो जाएंगे, और ए एन माइनस वन तो उससे पिछले वाले से हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म है तो इधर फर्स्ट वाले टर्म बचेंगे, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो कितना आया, ये हो जाएंगे ए एन प्लस वन माइनस ए वन। ये हो गया आपके सीरीज बी आर, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन। अब इसमें लगा दो, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस एन, एस एन। और चूंकि सीरीज कन्वर्जेंट है, एस एन का लिमिट फाइनाइट जाएगा। अब तो हो तो गया, बिल्कुल बिल्कुल 1 पे आ गया ना। हम लोग इसे बोल सकते हैं एस एन, सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। तो लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एस एन का कितना जाएगा बोलो, ये हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए वन। और एस एन जो है ये मान लेते हैं यहाँ पे एल, एल नहीं कुछ क्या माने बोल, इसको मान लेते हैं के। जो सीरीज जो है ना वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट तो कुछ वैल्यू देगा, कुछ तो वैल्यू देंगे। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है आपका, उसका लिमिट क्या होता है, जहां कन्वर्ज कर रहे हैं कुछ तो वैल्यू होगा ना जी, जो भी होगा। तो उसको हमने मान दिया के, या मान लिया अल्फा, हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। अल्फा, अल्फा इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए वन। इसका मतलब हो गया कि आपके लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन इक्वल टू कितने हो गए, ए वन प्लस अल्फा। तो यहाँ से इतना तो बोल सकते हैं ना कि सीक्वेंस ए एन प्लस वन इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ए एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट ही होगा एकदम। तो क्यों, क्योंकि यहाँ एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ये सारे कन्वर्जेंट। और फर्स्ट टर्म भी तुम्हारा क्या है इसका, ए वन कुछ ना कुछ तो फाइनाइट ही होगा। जो भी होगा यहाँ लोगे कुछ ना कुछ तो फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो अगर ए एन प्लस वन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट, तो यहाँ से ये कन्वर्ज आ गया। आपको चाहिए था डाइवर्ज, इससे हम काट सकते हैं, बिल्कुल ये काम करेगा। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को। एक बार पढ़ो अच्छे से। बताओ क्या चांसेस है इसका।
कंसीडर लीनियर सिस्टम लिखते चलते हैं तभी ये अच्छे से बनेगा। नो सॉल्यूशन का चांसेस कब होता है? यही है। अगर रैंक ए स्ट्रिक्टली इससे छोटा हो तो इसका ऑर्डर कितना है रैंक ए का? इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक कॉलम बढ़ता है ना जी। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्टली छोटा है। इन दोनों से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? नो सॉल्यूशन बोला, स्ट्रिक्टली छोटा हो गया ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरली ट्रू? ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा घुमाव है। छोटा ऑप्शंस को पहले ध्यान देते हैं, इन तीनों को। कहता है रैंक ए का स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा। क्या ये बात सही है? सर मिनिमम ऑफ m और n से छोटा होना, इक्वल या फिर छोटा होना चाहिए। हम्म ये तो यहाँ पे है। यहाँ तो इतना पता चला ना कि दोनों में नो सॉल्यूशन है। रैंक ए या तो मैक्सिमम बराबर होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या उससे छोटा होगा, इतना तो पता है। क्योंकि नो सॉल्यूशन है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो स्ट्रिक्टली होंगे। तो ये होते हैं ऑर्डर ए का, और ए ऑगमेंटेड सी का हो गया ये, दैट इज ए ऑगमेंटेड बी ही है वो। ठीक है, ये कैसा वेक्टर ले रहा है जिसके लिए नो सॉल्यूशन है, तो ये हो गया। तो इनका रैंक क्या होगा? ये अगर एम लेते हैं तो इनके m से छोटा होना चाहिए। अगर m लेते हैं तो m से छोटा तो पॉसिबल नहीं। क्या पता n+1 m के बराबर हो जाए, ये भी एक चांस है। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो दोनों ही सेम होगा, तो उस केस में तो आपका फिर तो कोई भी जनरल हो गया, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, चांसेस है। और अगर n लेते हो तो क्या होंगे? यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है। पहले देखो रैंक ए का एम, तो ए का एम तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? रैंक ए का एम हो सकता है, ये कहता है कि कम होगा। नेसेसरली ट्रू, कम होगा ही। मुझे लगता है कि रैंक ए का एम ले सकते हो,
ए मैट्रिक्स का रैंक m, अगुमेंटेड का m+1 जो कि n+1 के बराबर भी कर सकते हैं। ऐसा एक सोच रहे हैं, देखो ध्यान रखो, ऐसा इसके लिए सोच रहे हैं। कैसा? ए ले लेते हैं, लाइकेस के हमने लिया 1 2 3, 1 2 3, और एक ले लेते हैं इक्लॉन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 1 ही ले लिए, ठीक है, समझिए। फिर यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे 2 4 6 कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अभी तक कितना रैंक है? अभी तक कितना रैंक है गौर से देखोगे तो 2 रैंक ही है। और कर देते हैं हम यहाँ पे एक और इक्वेशन लेते हैं, लाइक इन दोनों का ऐड कर दिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, ठीक है ना, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया 3, यहाँ पे कर देते 6, यहाँ कर देते 9, चलेगा ये। और यहाँ पे भी हम कर देते 1। तो इसमें गौर से देखो, ए का रैंक कितना है, गौर से देखोगे तो ए 3/3 है और ए अगुमेंटेड 3/4 है। तो रैंक ऑफ ए ये है आपके ए अगुमेंटेड सी, मान लो इसे ए अगुमेंटेड सी, जो कि सी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ रैंक ऑफ ए जो कि 2 के बराबर है, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो, इन दोनों के जैसे ऐड करोगे इसके बराबर हो जाएंगे, तो ये तो गया। लेकिन सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन देगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करोगे ये देने हैं वाले हैं, तो 2 + 1 3 भी होना चाहिए था ना। तो सिस्टम अनकंसिस्टेंट है, मतलब रैंक के 2 है जो कि आपके 3 के बराबर नहीं है, जो रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी है, क्योंकि ए अगुमेंटेड बी का ही है, ठीक है। क्लियर है बात? तो रैंक, और अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये एम के ही बराबर लेना है ना, एम के ही बराबर लेना, तो उल्टा कर देते हैं, 2 इक्वेशन लेते हैं, 3 अननोन कर देते हैं, 2 ही इक्वेशन लो, रैंक 2 भी कर देंगे। तीन इक्वेशन लो, 2 ही अननोन लो, अब करो, अब बताओ इसका रैंक कितना है, इसका रैंक, ये इसके कॉम्बिनेशन में है, 0 हो जाएगा, ये भी इसके कॉम्बिनेशन में है, 0 हो जाएगा। अब बताओ मुझे, उल्टा कर दिए कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू है आपके 1, एंड रैंक ऑफ, यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, बराबर नहीं है, रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, ये कितना है बोलो? इसके हैं 2, इसके हैं 2, क्योंकि ये भी 1, इन जब अब इनके मल्टीपल में करोगे तो ये तो मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ 3 से करोगे, यहाँ पे हो जाएंगे 6, तो 3 से करने पे यहाँ 3 हो जाएगा, जो बच जाएगा नॉन जीरो, तो रैंक हो जाएंगे 2, बराबर नहीं है, काम हो गया ना। लेकिन 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 रुक जाओ, इसको 1 3 कर दो, अब बोलो। अरे ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इक्वल होना पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नेसेसरली कहता है, नेसेसरली, नेसेसरली ट्रू, ये मुझे लग रहा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही m/n का है, तो ऐसा ले सकते हैं। एक ले लिए, ए कितना बाई कितने का ले लिए, तो ए ले लेते हैं 2/3 का, 2/3, 3 अननोन है नहीं, ए ले लेते हैं 3/2 के, ठीक है, और ए एक आर्गुमेंटेड कर देंगे 3/3 के। अब मुझे बताओ तो रैंक ए का कितना है, तो रैंक ए का तो मैक्सिमम 2 ही जाएगा, और आर्गुमेंटेड का कितना, आर्गुमेंटेड का तो 3 चला जाएगा ना, ये डिटर्मिनेंट तो 3 ही चला जाएगा, ठीक है, 3 - 12, ये 3 चला जाएगा, 3 क्यों जाएंगे, ये इसके कॉम्बिनेशन में, बट ये इसके कॉम्बिनेशन में नहीं है, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में नहीं है, रैंक 3 हो जाएंगे, रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कितना हो गया इसका वैल्यू बोलो।
हो गया, 0 नहीं होगा ना, रैंक 3 हो गया। काम बन गया पहला, लेकिन इतना मेहनत लगा पहला वाले ऑप्शंस के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2021 के क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, मल्टीपल सिलेक्ट है। भी मुझे ये पता चला है कि एक ऑप्शन ये गलत होगा, वो इतना देर में हम काम कर पाए कि एक ऑप्शन गलत होगा। इतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम के लिए, हम मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसे हम समझ रहे हैं। हो सकता है एग्जाम के ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, ठीक है, ये चीजें हैं। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो, साफिया, आशीष। हाँ सर। है ना, ये हो सकता है। ये कहता है कि नो सॉल्यूशन के लिए नेसेसरली ट्रू वाला ऑप्शन बोलो। ये कहता है स्ट्रिक्टली लेसन एकदम होगा ही होगा नो सॉल्यूशन के लिए। हम बोले नहीं, इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे हेयर हम लोग बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 बराबर है m, जो कि नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर है, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा कितना बाय कितना है, इसमें कितना आपके, एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर m तो 3 ना है, हम्म लेस देन m हो जाएगा वो तो। हम्म 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 हम्म। सर एक सी सेकेंड, ऑप्शन के लिए तो m ग्रेटर है या इक्वल है n के, ऐसे कुछ कंडीशन गिवन ही नहीं है। वही तो तो हम देख रहे तो हैं। अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं कि अगर m n के लेस हो या फिर इक्वल हो, तो फिर तो हमारा रैंक उसकी इक्वल हो सकता है ना m के। अरे तो ये वैसा ही एग्जाम्पल कुछ ढूंढ रहे थे ना एज्यूम करने के लिए। एक तो एग्जाम्पल दो आप, कहने का मतलब होता है ना कि आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए तो हम वैसा ढूंढ रहे हैं कि हम चाहते थे कि m जो है ना 2 बाई, जैसे हम ऐसा चाहते थे कि 2/3 का लिया, 2/2 का ही ले लेते हैं। 2/2 में रैंक एक का हो जाएगा, जैसे 2/3 करेंगे तो फिर तो 2 ही रह जाएगा। 3/2 रन से रैंक 3 तो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिक्टली ही रहेगा वो फिर 3 से। और अगर स्क्वायर करेंगे तो 3/3 में रैंक 3 आ जाएंगे, और 3/4 में भी मैक्सिमम रैंक 3 या उससे कम आर्गुमेंट नहीं जी। तीसरा नेसेसरली ट्रू में मुझे लगता है चला जाएगा। कैसे? थोड़ा सा ऑप्शन सोचो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। उम्म, तीसरा नहीं कट रहा है। जैसे हम एक चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। अगर m लेस देन n है, ध्यान से समझना, देन m लेस देन n, देन रैंक ऑफ ए मैक्सिमम कितना जाएगा, हाँ या ना? जाएगा। मैक्सिमम अगर इतना जाएंगे तो a अगुमेंटेड c जो भी लो, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर यही होंगे। कॉलम भरता है ना, एक कॉलम आपके ऐड होते हैं, तो ये उसके ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर। तो इसका रैंक कितना होगा? क्यों? क्योंकि आपने ये बोला। अब ये केस केस बता रहे हैं, इसे हटाओ, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इस केस में भी मुझे बताओ, रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड सी क्या होगा? दोनों। क्यों? क्योंकि n जो है इससे छोटा है, m तो n+1 से छोटा, तो रैंक तो मिनिमम ऑफ ऑर्डर का होता है। आपने कहा नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब दोनों m तो नहीं होगा, दोनों m नहीं होगा, ठीक है ना। ऑल्सो हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो
रैंक ऑफ ए जो होता है लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं, ऑल्सो को छोड़िए, ऑल्सो या और इसको क्यों लंबा खींचना, सिंस रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ, और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपने कहा है कि नो सॉल्यूशन है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। एक ऐसा सी है जिसके लिए नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन है, और आपको पता है कि रैंक ए इक्वल होंगे ऑगमेंटेड के या उससे छोटा होगा, इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, जो भी आप बी ले रहे हो या सी ले रहे हो, स्ट्रिक्टली जाएगा। अब अगर ये स्ट्रिक्टली जाएंगे आपके, अब अगर ये स्ट्रिक्टली जाएगा, इसका मतलब अब इसे एम मैक्सिमम लोगे तो 100% ये एम से छोटा होगा, नहीं होगा। इस केस में हो जाएंगे रैंक ऑफ ए लेस देन एम, आप इसे मैक्सिमम एम ले सकते हो, तो ये एम से छोटा होगा। अगर इसे एम से कम करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक एम से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिक्टली की वजह से। एक केस में तो रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन एम आ गया। अच्छा, दूसरा केस, दूसरा केस, अगर हम लोग m ग्रेटर देन n ले, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, तो इस केस में रैंक ऑफ ए क्या होंगे, ऐसा। अच्छा, ए अगुमेंटेड या ए अगुमेंटेड बी सी, कुछ भी आप लेना चाहो, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, ऐसा है ना। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड सी क्या रहेंगे। अब बोलेगा सर ये तो मिनिमम ऑफ जाएगा, कौन सा मिनिमम होगा मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये इससे एक स्टेप छोटा है या एक से ज्यादा छोटा है मुझे नहीं पता। अगर ये 3 है तो ये एटलीस्ट 2 होंगे, है ना। तो रैंक जो है तुम्हारा ए का 2 या 2 से छोटा हो जाएगा, 2 या 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम एक चीज खुद ही देख लो ना, इस केस में अगर लेते हो n होता है, तो इस केस में तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रैंक ऑफ ए जो है लेस देन m हो जाएगा, नहीं हो गया, नहीं हो गया। आगे आर्गुमेंटेड के तो चर्चा ही नहीं करने गए, हम यहीं से बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, आगे तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, क्यों, तुम बोले हो कि अच्छा एम स्ट्रिक्टली छोटा, स्ट्रिक्टली छोटा रैंक एन होगा, एन जो है स्ट्रिक्टली एम से छोटा है, तो हो गया काम, काम नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। मुझे तो सिर्फ एम से डिस्कस करना था ना, तो ये नेसेसरली ट्रू, हाँ नेसेसरली, दोनों केस, जनरल केस देख लिए, दोनों केस में हो गया। अगर m बराबर या बड़ा है देन रैंक ऑफ ए लेस देन होंगे, ये वाले बी वाले सोचो, देयर एग्जिस्ट सी मिला था ना, उसी सी में ही काम कर रहे हैं। बी वाले सोचो, बी वाले क्या ये नेसेसरली ट्रू होंगे। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली m से होंगे, तो रैंक n स्ट्रिक्टली n, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए जो एग्जांपल लिए थे ना, जो हम इरेज कर दिए, इट वाज मिस्टेक से, वो काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा। कैसे, हम ए लेते हैं बी ऑप्शन के लिए, ए लेते हैं, ए आर्गुमेंटेड सी लेते हैं, इसे लेते हैं 1 2 1 करके, ठीक है। रैंक ऑफ ए जो है, और हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 3 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 2 कर दो, और यहाँ पे कर दो 2 4, और यहाँ पे कर देते हैं जो भी करना चाहो 5। मुझे यहाँ पे बताओ रैंक ऑफ ए कितना है, ऑब्वियसली 2 है, ठीक है, 2 है, जो कि तुम्हारे किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, n के बराबर है ना, क्योंकि a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, a का जो ऑर्डर है वो है आपके 2/3, ठीक है। तो रैंक a का जो है 2 है, काम करेगा, 2/3 है, तो ये कंडीशन तो फॉलो, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं ना कर रहा है,
नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ग्रेट दोनों इक्वल बनाओ, 3/3 बनाओ, 3/3 बनाओ, ये 3/4 हो जाएंगे। रैंक ए का कहता है कि छोटा होगा, 3/3 में रैंक 3 हो जाएंगे और 3/4 में ऑगमेंटेड का भी हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये तो काम नहीं करेगा, दूसरा लेंगे। इसको इसको चेंज करो, इसमें बढ़ाओ, एक और बढ़ाओ, 1 to 1 कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे भी 1 कर दो आर्गुमेंटेड में, ठीक है। और इसका रैंक कर देंगे, इसको इसको घटाओ, एक घटाओ, यानी 3 अब यहाँ पे कर देते हैं, 1 3 1 कर दिए। और यहाँ पे कर देते हैं, मान लेते हैं 2। रुक जाओ, एक आप ऑर्डर बोलो। सर प्रॉब्लम क्या था, ये वाले एग्जाम्पल पे समझ नहीं आया। हम्म, कौन सा एग्जाम्पल में? यही वाले एग्जाम्पल पे क्या प्रॉब्लम, मतलब आपने जो इरेज किया वो वाले प्रॉब्लम एग्जाम्पल पे क्या प्रॉब्लम था? ये है थ्री हमारा तो बाई टू रैंक का। 2 हाँ आया ठीक है, था। वो भी देखे, देख रहे हैं, ठीक है। इस वाले के लिए कर रहे हो ना? ये 3/2 के हैं, हाँ 3/2 का है। और यहाँ पे ये, ओके, अरे लिखा हुआ जो, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और रैंक ए के 2 आ गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, रैंक ए के 2 आ गए। और नो सॉल्यूशन तो है ना जी, नो सॉल्यूशन के लिए देख लो, आर्गुमेंटेड का 3 है कि नहीं है? इसकी ये तो हो गई यहाँ पे। हाँ, आर्गुमेंटेड का भी 3 है, कोई इशू नहीं है, जो कि बराबर है। और ये बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड सी, जो कि 3 है। हम्म, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन का, बिल्कुल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी ट्रू, नो सॉल्यूशन भी दे रहा है, एक ऐसा ले रहे हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसके रैंक 2 है यहाँ से और नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, दैट इज इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और यहाँ पे ए आर्गुमेंटेड का 3 है, नो सॉल्यूशन भी है, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहता है स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, जबकि मेरा बराबर आ गया है, क्योंकि मैट्रिक्स ही हमारा जो है ए जो है वो है 3/2 का है। तो यहाँ पे रैंक 2 जो है एन के बराबर आ गया। हाँ बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसको देखो, इसको देखो, इसमें टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन सही नहीं है। इफ m ग्रेटर देन n देन द लीनियर सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन अदर देन x, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? डी नंबर बोलो। कहता है कि अगर m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, जैसे कि अभी वाला केस, अभी वाला केस, देन द लीनियर सिस्टम ax इक्वल टू 0। ax इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया? होमोजीनियस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होता है? या तो यूनिक होता है या तो इनफाइनेटली में नहीं होता है, डी नंबर के लिए। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 में दो तरह का सॉल्यूशन, या तो यूनिक दैट इज जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नहीं तो इनफाइनेटली। ये कहता है अदर देन एक्स इक्वल टू 0, ट्रिवियल को छोड़ के, इसका मतलब इनफाइनेटली। तो इनफाइनेटली में रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर होना चाहिए, इनफाइनेटली में रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर होना चाहिए। तो क्यों नहीं पॉसिबल होगा नंबर ऑफ अननोन के बराबर? इसी केस में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ, ए रैंक ए जो है वो 2 नंबर ऑफ अननोन से छोटा कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। हाँ मिलेगा ना, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे ले लेते हैं इसमें, इसी केस में ही थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इसमें तो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रैंक इक्वल ही कर दिए हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली छोटा चाहिए, तो कर सकते हैं ना। आपको ये कैसा मैट्रिक्स लो,
4/2 का लो, किस ऑर्डर का लो, 4/2 का लो, और या 4/3 का लो लेकिन रैंक जो है वो 2 है, या 2/3 का लो रैंक 1 है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है 2/3, 2 रो और 3 कॉलम, ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन वहां पे रैंक जो है आपका 2 ही है, चलेगा। लाइकेस की हम लेते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया 1 2 3, और इसका रैंक आपको कम करना है नंबर ऑफ अननोन से, बस इतना समझिए। लेकिन ध्यान देना है आपको m लेस देन n, तो है एक काम करो 3/2 का लो रैंक 1 कर दो, 3 रो ले लो 2 कॉलम करो, 3 रो लो 2 कॉलम करो और रैंक रैंक 1 करो। ठीक है, यहाँ पे लाइक 2 4 कर सकते हैं ना, 3 6 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। ये आपके मैट्रिक्स किस ऑर्डर के बोलिए, 3/2, इसका मतलब हो गया m स्ट्रिक्टली लेस देन n, हाँ या ना। m स्ट्रिक्टली बहुत जबरदस्त ये, लेकिन ऑप्शन से इसके m स्ट्रिक्टली लेस देन n, एक एक ऑप्शन एक एक में हो सकता है, इस बार अगर थोड़ा इजी दे या जैसा भी दे तो एक एक ऑप्शन एक एक क्वेश्चन बना सकता है, इतना पावर रखता है। m स्ट्रिक्टली लेस देन n, मेरा काम कर गया यहाँ, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, m ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। ठीक है, m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, सॉरी। तो कहता है सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन मिलेगा अदर देन एक्स, दैट इज जीरो सॉल्यूशन को छोड़ के या ट्रिवियल को छोड़ के दूसरा। तो होमोजेनियस सिस्टम के पास अगर ट्रिवियल को छोड़ के दूसरा बोल रहे, इसका मतलब उस सिस्टम के पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है उस केस में रैंक कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन से कम, है ना। यहाँ पे और लिख बोल सकते हैं हम लोग, हियर जो रैंक ऑफ ए है वो है तुम्हारा 1 है, जो कि लेस देन 2, हमारे पास ये है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन नेसेसरली में जा सकता है, ये तो कह नहीं सकते हैं ना, ये नेसेसरली मांग रहा है जी, ये तो हम एक सेटिस्फाई के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, नेसेसरली काउंटर करो इसे। ये तो रैंक 1 वाले ले लिए सिस्टम के पास हो गया, लेकिन क्या हमेशा मिलेगा, क्या हमेशा मिलेगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो हम सेटिस्फाई के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन नेसेसरली मांग रहा है ना, नेसेसरली ट्रू होना ही चाहिए, गलत हो जाएगा। ऊपरे वाला केस ही सही था, वही उस समय हम ठीक था, नेसेसरली को दिमाग में हटाए नहीं थे, ये यहाँ पे देख लो। ठीक है, हम्म, इसी केस में बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए जो है वो है 2, एंड m जो है 3 लेस देन n है, जो कि है 2, है ना, 3/2 है, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। होमोजीनियस सिस्टम के पास कहता है कि होमोजीनियस सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखेगा, बट ए एक्स देन द सिस्टम इज, बट ए एक्स इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज जीरो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0 ओनली सॉल्यूशन। ये कहता है कि अगर छोटा होगा तो सिस्टम अदर देन x सॉल्यूशन रखेगा, हमारा छोटा भी है लेकिन सिस्टम ओनली भी रख सकता है, अदर देन x जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं हमेशा ही अदर देन, नेसेसरली में ना, एलवेज एलवेज ही आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, एलवेज कहाँ हुए, एलवेज हुए इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल। तो ऑप्शन डी गलत हो गया, अब बचता है एक ऑप्शन ए, अब सही होगा कि गलत होगा बोलिए। सही होंगे या गलत होंगे। If m less than equal to n and d is the first column of A, then the linear system has unique solution. m less than equal to n, ठीक है, and d is the first column of A, मतलब वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, देन द सिस्टम। इसको ना थोड़ा सोचिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको एज एक्सरसाइज होता है, इस ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा थिंक करना है, क्योंकि बहुत टाइम इस क्वेश्चन में दे चुके हैं, एक ही क्वेश्चन में, अदर भी क्वेश्चन किए बट एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम दे दिए, जो कि इतना सही नहीं है। ठीक है लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है, लेंदी है और शानदार है, थोड़ा सोचिएगा,
हम आगे बढ़ते हैं, या कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं दूसरा भी, फिर होगा तो इस पे रिटर्न आएंगे। 32, 32 है मैट्रिसेस का, और भी है क्या? 34 लैग्रांज मल्टीप्लायर। 35 मल्टीपल सेलेक्ट जानो हमेशा थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा ही। 32 ही देखते हैं। तो 2021 के क्वेश्चन टफ थे, जैसे 2025 के आप लोग के स्टार्स में वैसे इस तरीके से, लेकिन फिर 2025 के मैथ्स के फिर भी ठीक थे। एक क्वेश्चन वो जो था ना वो अभी भी नहीं सॉल्व किए हैं, बहुत सारे तो हो गए हैं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ अभी भी 2025 के, कभी कर देंगे। लेट ए बी ए 3 by 3 रियल मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी नहीं है, और सम ऑफ द ईच इंटीज इज वन, देन ये इन्वर्टिबल नेसेसरली इज आर नेसेसरली ट्रू। बताओ। तो पहले ये सोचो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इसको देखो, सम ऑफ द इंट्रीज इन ईच रो ऑफ एज वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया लैम्डा इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू। आया नहीं? क्यों? तुमको पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे रोज या सारे कॉलम्स के कोरस्पोंडिंगली सम सेम हो, इक्वल है, तो जो भी वो उसके इक्वल वैल्यू आता है वो एक आइगन वैल्यू है। आप बोल रहे हो सम ऑफ ईच इंट्रीज इन ईच रो, सारे रो में अगर सारे इंट्रीज को हम सम करते हैं 1 है। पहले रो में सारे इंट्रीज को सम करो 1, दूसरे रो में सारे इंट्रीज को सम करो 1, तीसरे रो में भी करो 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज द आइगन वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे 1 आइगन वैल्यू आपका आ गया। और क्या आ सकता है? और क्या आ सकते हैं? के एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आइडेंट 1 एंड lambda equal to 1, lambda equal to 1 also eigen value of आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? वन ऑफ द, ऐसे बोल सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतना तो हो ही जाएगा ना जी, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी का क्या होगा बोलो? 0। एक आइगन वैल्यू जीरो। क्या हो गया हमारा? 0। क्यों? क्योंकि देखो ए माइनस आइडेंटिटी का होता है लैम्डा माइनस 1 आइगन वैल्यू, तो लैम्डा 1 तो एक बार आएगा, दूसरा भी आ सकता है, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। 0 हो गया तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा? इज नॉट इन्वर्टिबल। एक तो यहां से मुझे दिख गया कि आइडेंटिटी जो है -i3 का इज नॉट इन्वर्टिबल। चलो ये ऑप्शन अच्छे से हो गया, ये लिख रहे इसलिए आप लोग फटाफट भी कर सकते हो। कहता है कि एक सेट मिलेगा एक्स वेक्टर का, ए माइनस i3 एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। अच्छा, ये सेट के पास कम से कम 2 एलिमेंट होगा। 2 एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 Li आइगन वेक्टर। ठीक है, 2 Li आइगन वेक्टर, ये ध्यान रखना। 2 Li आइगन वेक्टर, इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 कहने का मतलब एटलीस्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 किस आइगन वैल्यू का? 1 आइगन वैल्यू का, क्योंकि 1 है यहाँ पे। ए माइनस लैम्डा आई होता है, तो लैम्डा के जगह 1 रख दोगे तो ए माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो लैम्डा जो यहाँ पे है वो है 1, तो 1 आइगन वैल्यू 2 टाइम रिपीट करता है, नेसेसरली में है ना, नेसेसरली 1 आइगन वैल्यू 2 टाइम रिपीट करेगा। एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन 1 आइगन वैल्यू 2 टाइम रिपीट करेगा, हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एक्स इज ए कॉलम वेक्टर। ये बात सही है, एकदम होगा ही होगा, मुझे नहीं लगता है कोई आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट होगा ही, ऐसा थोड़ी है। ए आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक आइगन वैल्यू 1 है। ये आइडेंटिटी नहीं है, एक आइगन वैल्यू क्या है? रियल मैट्रिक्स सच दैट ये आइडेंटिटी नहीं है, एक आइगन वैल्यू 1 है। तो ऐसा भी तो आइगन वैल्यू हो सकता है ना, प्लस माइनस आयोटा और 1। क्या ऐसा आइगन वैल्यू हो सकता है? लाइक एज एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। हमने क्या बोला
क्या ऐसा आइगन वैल्यू हो सकता है? जैसे ए लेते हैं, ए का आइगन वैल्यू 1 है, 1 0 0 0 0 1 0 1 0, इसके कितने आइगन वैल्यू निकलेंगे? ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स काम करेगा। तो एक आइगन वैल्यू 1 हो गया और नीचे के आइगन वैल्यू, इसके आइगन वैल्यूज देखो आप ब्लॉक मैट्रिक्स के, तो मोटा करते हैं, ये है ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द के आइगन वैल्यूज के लिए डिस्कस करो, बताओ नीचे के लिए कितना हो गया? लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया, और लैम्डा स्क्वायर ट्रेस हो गया 0, है ना, लैम्डा स्क्वायर हो गया, और माइनस ट्रेस और प्लस डिटर्मिनेंट कितना है? -1 है, -1, तो +-1 हो जाएगा। लो एक काम करो, ऐसा कर दिए, ठीक है, +1 इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू क्या आ गए? रियल मैट्रिक्स है ना, लेकिन आइगन वैल्यू आ गए 1 ± आयोटा, काम बनेगा ना जी। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी बोला है, सारे एंट्रीज का सम करने पे इच रो का 1 होना चाहिए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। हम्म, यहाँ -1 काम नहीं करेगा, 1 ही देना पड़ेगा। तो फिर आइगन वैल्यू कितना हो जाएंगे? माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट -1 हो गया। तब तो हो गया ये 1, 1, -1, ऐसा। एम तो है 1 1, तो आपके जीएम भी 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहता है हैज एटलीस्ट 2। हाँ, देखते हैं ना जीएम निकाल के, क्या पता 2 से कम हो जाए तो काम बन जाएगा, कट जाएगा। ये कहता है कि शेर 2 होगा, ये कट जाएंगे अगर जीएम ऐसा हो जाए। देखो 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 देखो, ए माइनस आइडेंटिटी करो जी, ए माइनस आइडेंटिटी, ए से आइडेंटिटी घटाओ, 0 0 0 0 -1 1, बस इसका किसी तरह रैंक 2 हो जाए। 0 1 -1 नहीं होगा, रैंक 2, रैंक 1 ही होगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल? कौन मैसेज कर रहा है? कोई दूसरा एग्जाम्पल? ये सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है, अभी तक के लिए तो और नहीं जा रहा है। दो आइगन वैल्यू 1 1 आ रहा है, एक तो 1 आ जाएंगे, एक और का भी सम करने पे। कॉम्प्लेक्स लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीज में नहीं होगा सारे रो या सम को। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हाफ हाफ, फिर 0 कर दिए क्योंकि सम हो गया, फिर इधर किसी में 0 कर दिए, हाफ हाफ कर दिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्या इसमें 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा? दो आइगन वैल्यू अगर 1 है ना, तो कोरस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी दिमाग में अभी कटने का नहीं आ रहा है। ए कैन नॉट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बात गलत है। कैन बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जो ए है यहाँ पे, ए जो अभी जस्ट लिखे हैं, इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। ये कहता है कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल, ये एकदम होगा ही, एकदम गलत बात है, नेसेसरली थोड़ी है, हमेशा ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ऑर्थोगोनल हो सकता है, देखो ना, ऑर्थोगोनल हो सकता है जिसमें कि सारे रो या कॉलम को जोड़ोगे तो 3 by 3 का 1 आ जाएंगे, और वो आइडेंटिटी भी नहीं है, ऑर्थोगोनल हो सकता है। ये लो हमारे सामने परमुटेशन मैट्रिक्स, एवरी परमुटेशन है ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गए, बी का ऑप्शन है मैक्सिमम सही होगा,
अब बचता है एक, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस हैज लैम्डा इक्वल टू 4 एज फैक्टर। इसे कैसे शो करोगे? इसे कैसे शो करोगे? लैम्डा माइनस 4 बोलता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक फैक्टर होगा, ए प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एक वन तो होगा ना जी, वन के तो एटलीस्ट है, लैम्डा इक्वल टू वन है आइगन वैल्यू। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बोलो? वो तो गया यहाँ से, वन तो मुझे पता है ना, तो इसके लिए हो गया वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब, कितना हो गया यहाँ से बोलो? 4। तो लैम्डा इक्वल टू 4 इज एन आइगन वेक्टर, इज एन सॉरी आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा इक्वल टू 4 आइगन वैल्यू हो गया, इसका मतलब लैम्डा माइनस 4 जो है एज ए फैक्टर तो होगा ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का। ये तो सही है, 100% सही है, इसको कोई नहीं काट सकता है ना। ये कोई नहीं कटेगा, क्यों? एक आइगन वैल्यू आपने वन लिखा, तो वन प्लस टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू 4 एक आइगन वैल्यू हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब एक फैक्टर तो ये हो जाएगा। चलो, इसका दो ऑप्शन सही हुआ 32 का। थोड़ा थोड़ा सोचने से बनता है, बट वो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, क्या करें, चीज है ही वैसा, हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन टफ पूछा है, इजी क्वेश्चन आपके 2024 में थे, फटाफट बन गया टोटल क्वेश्चन। 2023 2022 के भी सही थे, 2021 और 2025 के थोड़े क्वेश्चन हैं। मतलब जैम एमए में तो इसी तरह के ही रहता है, लेकिन एमएस में तो थोड़ा सा इजी रहता है। चलो बोलो इसको क्या होगा। कंसीडर एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, एस कंडीशन दिए गए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो निकालो ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने आता है वो लैग्रांज मल्टीप्लायर करके। बोलो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, तो हो गया 6x, तीन दूनी 6x प्लस 4y इक्वल टू लैम्डा 2x। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से? 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएंगे 3 माइनस लैम्डा प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई। बोलो एफ वाई कर देंगे तो हो गए यहाँ पे 2y प्लस 4x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएंगे लैम्डा 2y, कॉमन वॉमन लेके कैंसिल करो, 2y कॉमन लेंगे, 1 माइनस लैम्डा प्लस 4x इक्वल टू 0। कैंसिलेशन करो जी, कुछ करो जो भी करना है। इससे मुझे लैम्डा का वैल्यू बताओ, एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन यहाँ, लैम्डा का वैल्यू बताना है आपको। क्या करोगे बोलो, कैसे निकालोगे? यहाँ से 2 कॉमन लेके हटाओ इस इक्वेशन से, सिंपल करो उसे। ठीक है, तो हो जाएंगे यहाँ से x 3 माइनस लैम्डा प्लस 2y इक्वल टू 0, और नीचे से भी कॉमन ले लो, तो हो जाएंगे y 1 माइनस लैम्डा प्लस 2x इक्वल टू 0। एक काम करो ना, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे कि स्केलर से करोगे लैम्डा निकालने के लिए? तो यहाँ पे है 2x, यहाँ है 2y, इसको कर दो x से, इसको कर दो y से, काम होगा? इसको x से इसको y से, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे वाई स्क्वायर, तो इससे भी कुछ निकलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करोगे तो 1 आएगा,
लेकिन यहाँ पे 3 - लैम्डा है, यहाँ 1 - लैम्डा है, नॉर्मली तो ऐड नहीं होगा। एक काम करो, उससे अच्छा यहाँ पे x3 - लैम्डा है ना, यहाँ वैसा लेके आ जाओ। या यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 - लैम्डा से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। 1 - लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे x में रिलेशन ले लेंगे कि x 0 है या नहीं है, पूरा y कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो, ये भी कर सकते हैं। क्या करना बेहतर होगा बताओ तुम लोग, क्या करना बेहतर होगा? क्योंकि लैम्डा चाहिए, लैम्डा का वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो एक इक्वेशन बनेगा, उस केस में हम एक्स निकालेंगे ना। बेसिकली लैम्डा चाहिए मुझे यहाँ से, और नहीं तो फिर यहाँ से और यहाँ से कंपेयर कर लो, लैम्डा का वैल्यू, काम खत्म। वो भी हो सकता है, इस जगह से इस जगह से लैम्डा जो भी हो, आप यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकाल लो इसका वैल्यू, उठा के यहाँ रख दो, एक इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई में। और एक्स वाई में जो भी बनेगा फिर यहाँ रख के तुम बाकी का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो क्या करना है? सोचने दो थोड़ा सा। आज दिमागी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तबीयत खराब है ना, उसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा। देखो, आज एक काम करते हैं ना, आज क्लास थोड़ा सा रहने देते हैं, कल हम लोग बहुत अच्छा से आगे का क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन में इजी है, ये सब सारा बना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ना एक्स वाई से करे या लैम्डा से करे, जो भी बेहतर हो। मेरा मेन टारगेट है यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक्स और वाई में पॉइंट्स निकालना, और दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता हो वैसा। एक हो गया तुम्हारा ये वाला, और एक हो गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है? इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, इसको करना आगे। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये वाले भी क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हम लोग करते हैं, कल तो नहीं हुआ था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी रिवीजन करो, पर डे ट्राई करो। नहीं तो वीक में आप 2 डेज रिवीजन के लिए ऐसे रख सकते हो, जिसमें कि आप अपना रिवीजन अच्छे से करिए। ये क्या हो गया? अब ये क्वेश्चन लिख रहे थे ना यहाँ पे, गायब कहाँ हो गया? गायब हो गया। टू भी किए, 32 भी गायब हो गया। देखो है ही नहीं। चलो ठीक है ना, क्लास छोड़ते हैं यहीं पे। बाकी हम इस नोट्स को जो भी है यहाँ पे हम वो सेंड कर देते हैं, ठीक है? ये गायब कहाँ हो गया पता नहीं, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ये वाले क्वेश्चन किए ना अभी जस्ट, आइडेंटिटी वाले, 4 आया था, ये तो पीछे वाला का था। 32 क्वेश्चन, अब 32 कहाँ गायब हो गया? दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, देखो। ठीक है जी, आज यहीं तक रन देते हैं।